ऑल राइट मूवी की स्टार्टिंग अमेरिका के शहर न्यू जर्सी के केंट नाम के एक लोकल पब को दिखाकर होती है, जिसमें हम सभी ही इस पब के अंदर किसी एक 29 साल की यंग एंड ब्यूटीफुल जेनिफर नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि यह प्रोफेशन से एक छोटी मोटी जर्नलिस्ट थी। अब अगर आप सभी को पता ना हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेनिफर ये अपने टीनेज के टाइम से ही किसी ओवर इन्वॉल्व हाइपरएक्टिव रिप्रोडक्शन सिस्टम नाम की लेजर एक्सटेंट नाम की बीमारी से सफर कर रही होती है। वेल, अब ये किस तरीके की बीमारी है तो अभी के लिए आप सभी ही बस इतना ही जान लीजिए कि जेनिफर वो जब कभी भी किसी भी इंसान के साथ रेलेवेंटली इंटीमेट होती थी तो वो कभी भी अपने प्लेजर पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी, जिसके चलते इसके अंदर की डिजायर वो आज तक पूरी ही नहीं हुई थी। और इसे ही रीजन से नहीं तो इसका आज तक कोई बॉयफ्रेंड बना था और नहीं ये कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में आई थी। फिर वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता हूँ कि वो लड़का ही हो या लड़की। बाकी अगर रही बात जेनिफर के सेल्फ सेटिस्फेक्शन के बारे में, ताकि ये अपने आप को ऑर्गेजम देकर टेम्पररी काइंड ऑफ प्लेजर दे सके, तो उससे भी इसको कुछ ज्यादा खास मदद नहीं मिलती थी। वेल, अब ये एग्जैक्टली किस तरीके की बीमारी है जिस रीजन से जेनिफर वो अब तक काइंड ऑफ अपने आप से अनसेटिस्फाई थी, तो इस बारे में आप सभी को भी थोड़ी ही देर में मूवी में आगे चलकर अपने आप ही पता चल जाएगा। सो मीनवाइल जेनिफर, जिसको अचानक से सरप्राइजली पब के अंदर अपने ओवर इन्वॉल्व्ड ऑर्गेजम के चलते खड़े खड़े ही बहुत ही जोर की इसी इंसान के साथ इंटीमेट करने की फीलिंग हो रही थी, तो तभी ही उसी ही वक्त इसको ठीक अपने सामने की तरफ पुल साइड की तरफ खेलता हुआ एक रैन नाम का बंदा दिखता है, जो कि देखने में बाकियों की तुलना में थोड़ा सा अट्रैक्टिव था। तो जिसे देख जेनिफर वो सीधे उसके पास जाकर बिना कुछ सोचे समझे रैन को घर चलकर अपने साथ इंटीमेट करने का ऑफर देती है। तो जहाँ पर रैन वो जेनिफर की इन बातों को सुन ज्यादा कुछ सोचे बिना तुरंत ही जेनिफर के साथ हुकअप करने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि वो उसके सबसे बड़ी भूल थी। आइए देखते हैं कैसे। तो बस सब इसी ही इंटेंशन के साथ सीन अप सीधा जेनिफर के घर के तरफ ही फोकस करता है, जहाँ पर रैन वो जेनिफर के साथ हुकअप करते हुए अपवर्ड तरीके से उसकी बॉडी को टच कर सेड्यूस से ही कर रहा था। तो तभी ही जेनिफर वो रैन के ऐसे छूने से अंदर ही अंदर समहाउ इतनी ज्यादा वाइल्ड हो गई थी कि वो अपने प्लेजर पे कंट्रोल न रखते हुए एकदम से रैन के सर को बालों सहित कस के पकड़ बहुत ही बुरी तरीके से जमीन पे फोड़ फोड़ कर अनजाने में मार डालती है। अब दोस्तों, मैंने आप सभी को ही ये होल इंटायर सेगमेंट इसलिए बताया है क्योंकि आगे चलकर यही चीज हम सभी के बीच बहुत काम आने वाली है। तो अब सीन सीधा नेक्स्ट है। लास्ट नाइट रैन को इतनी बुरी तरीके से मारने के बाद जेनिफर, जिसके अंदर की डिजायर जैसा कि अभी हम सभी ही देखते ही आ रहे हैं, कहीं ना कहीं रैन से पूरी नहीं हुई थी। तो बस वो एक बार फिर से उसी ही कैंट नाम के पब के अंदर आ, जहाँ पर इस बार जेनिफर की मुलाकात किसी मैथ्यू नाम के बंदे से होती है, जो कि इस पब का ओनर था। तो एग्जैक्टली इसी ही चीज को देखते हुए जेनिफर, जो कि मैथ्यू से उसके पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में कुछ बातचीत ही कर रही थी, तो तभी ही उसी ही वक्त जेनिफर को अचानक से एक बार फिर से अपने ओवर इन्वॉल्व्ड ऑर्गेजम के चलते अभी और इसी ही वक्त किसी इंसान के साथ इंटीमेट करने की फीलिंग हो रही होती है। तो बस से इसी ही बात को देखते हुए जेनिफर वो अपने ठीक सामने फिलहाल के लिए अपने पास से मैथ्यू को खड़ा दे स्वयं रैन के तरह इसको भी घर चलकर अपने साथ इंटीमेट करने का ऑफर देती है। तो बस सब जहाँ पर घर आती है, मैथ्यू एंड जेनिफर वो दोनों मिलकर बड़े ही इंटेंस तरीके से एक दूसरे के साथ बेड पर लेटकर इंटीमेट ही हो रहे थे। तो तभी ही उसी ही वक्त जेनिफर वो एक बार फिर से इस हुकअप के दौरान अंदर से इतनी ज्यादा वाइल्ड हो गई थी कि वो अपने ऑर्गेजम की फीलिंग पे कंट्रोल ना रखते हुए पास में ही पड़े हुए टेबल लैंप को थे सीधे उसको उठाकर उसकी मदद से बिना कुछ सोचे समझे मैथ्यू के सर पे बस के बुरी तरीके से मारकर उसके सर को बीच में से आधा फाड़ कर बेरहमी से अनजाने में मार डालती हैं। जो कि ऐसा ही एग्जैक्ट इंसिडेंट अभी हम सभी नहीं मूवी की शुरुआत में रैन के साथ भी होता हुआ देखा था, जहाँ पर जेनिफर ने रैन के सर को जमीन पे मार के फोड़ दिया होता है। बट एनी वैसे जेनिफर वो अपने सामने मैथ्यू को इतनी बुरी तरीके से मरता हुआ देख फिलहाल के लिए अंदर से डरते हुए उसकी बॉडी को घिसड़कर घर के बाहर बैकयार्ड साइड की तरफ बने हुए डस्टबिन एरिया में उसकी डेड बॉडी को तोड़ मरोड़ कर कचरे के ढेर के अंदर फेंक देती है, ताकि मैथ्यू की मर्डर में ये पकड़ी न जाए। तो अब सीन सीधा रैन एंड मैथ्यू के इतने वियर्ड तरीके से मरती हूँ। नेक्स्ट डे घूमकर किसी जॉन नाम के बंदे के ऊपर फोकस करता है, जो कि प्रोफेशन से एक ड्रग डीलर था। वेल, जॉन भी शॉकिंगली सेम जेनिफर के तरह ही अपने ओवर इन्वॉल्व ऑर्गेजम वाली बीमारी से कहीं न कहीं अपने टीनेज की उम्र से सफर कर रहा था, क्योंकि जब कभी भी जॉन किसी भी लड़की के साथ हुकअप करता था तो वो अपने डिजायर के प्लेजर फीलिंग पे कंट्रोल न रखते हुए अनजाने में बेरहमी से उनको मार दिया करता था। तो इन्हीं ही रीजन के चलते जॉन की नहीं तो कभी कोई गर्लफ्रेंड बनी थी और न ही ये कभी किसी लड़की के साथ
हार्डली रिलेशनशिप के अंदर आया था। बिकॉज अगर अब हम बात करें जॉन के सेल्फ सेटिस्फेक्शन के बारे में, तो उससे भी इसको कुछ ज्यादा खास मदद नहीं मिल पाती थी। तो समहाउ अब इसे ही दिन रात को सीन ऑफ वन लास्ट टाइम एक बार फिर से उसे ही कैंट नाम के पब के अंदर फोकस करता है, जहाँ पर जॉन वो इस पब के अंदर आकर अपने पास पड़े हुए कुछ ड्रग्स पार्टी में आए लोगों को ही दे रहा था ताकि ये उनसे पैसे कमा सके। तो तभी ही उसे ही वक्त इस पब के अंदर हर एक आम दिन के तरह जेनिफर भी आई हुई थी, जहाँ पर उसकी नजर रैंडमली जॉन के ऊपर चली जाती है। तो जॉन को ऐसे देखते ही जेनिफर को एक बार फिर से, जैसा कि अभी हम देखते ही आ रहे हैं, अपने अनसेटलिंग ऑर्गेजम के चलते अंदर ही अंदर इंटीमेट करने की फीलिंग हो रही होती है, जो कि हमने रैन एंड मैथ्यू के सिनेरियो में भी देखा था। तो बस फाइनली इस मूवी के एंडिंग में जेनिफर वो इंटेंशनली जॉन को अपने घर पे लाकर ऑकवर्ड तरीके से फ्लोर पे लेटकर जॉन के साथ इंटेंस तरीके से हुकअप ही कर रही थी, ना जानते हुए कि जॉन भी कहीं न कहीं इसी की तरह ओवर इन्वॉल्व्ड ऑर्गेजम से शॉकिंगली सफर कर रहा था। तो बस सब होना क्या था, जेनिफर एंड जॉन वो दोनों आपस में इंटीमेट करते वक्त इतना ज्यादा एग्रेसिव एंड वाइल्ड हो जाते हैं कि वो दोनों ही अपनी ऑर्गेजम की फीलिंग पे कंट्रोल ना रखते हुए अचानक से एक दूसरे के गले को पकड़कर बुरी तरीके से घोट एक दूसरे को ही मार लेते हैं। और बस इसी के ही साथ हमारी ये मूवी एक बड़े ही वियर्ड बट ऑकवर्ड तरीके से ठीक इधर ही एंड हो जाती है। अब दोस्तों, अगर आप सभी ही इस मूवी को स्टिल खुद से देखना चाहते हैं तो YouTube पर आपको ये मूवी सर्च करने पे मिल जाए तो ठीक है, वरना इंस्टा पे मैं आपको इस मूवी का लिंक दे दूंगा। बाकी अगर आप हम बात करें इस मूवी की स्टोरी एंड प्लॉट के बारे में, तो जैसा कि आप सभी ही देखते आ रहे हैं कि वो कुछ ज्यादा खास कॉम्प्लिकेटेड था नहीं जो समझ में ना आए, क्योंकि सारी चीजें एट द पॉइंट ऑलरेडी क्लियर थी, जो किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन से हमारे बीच क्रिएट नहीं कर रही थी। बाकी स्टिल अगर आप सभी को लगता है कि अभी भी आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स जो क्लियर नहीं हुए हैं, तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो वेल दोस्तों, यही थी बैड बायोलॉजी मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।